नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट 6 to 10th मैथमेटिक्स करवाया जाता है। अभी तक हमने जो वीडियोस कवर करी हैं उनमें ऑलमोस्ट 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक्स के कुछ चैप्टर कवर किए हैं। वो वीडियोज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और हमने 10th क्लास के एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कवर किया था ये फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और हमने उसके स्टेप्स भी कवर किए थे, 3 स्टेप्स। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप बुक में साथ में देख सकते हैं, आपका पेज नंबर रहेगा 5 पेज नंबर पे आपको फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो दो नंबर आपको गिवन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके आपको इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में क्या पढ़ा था। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि अगर आपके पास दो इंटीजर हैं ए एंड बी, तो जब आप, और कंडीशन क्या है कि ए आपका ग्रेटर है किससे, बी से, तो जब आप ए को बी से डिवाइड करते हैं, तो आपको दो नए होल नंबर्स प्राप्त होते हैं, क्यू एंड आर। तो क्यू यहाँ पे आपका क्या है, क्वोशिएंट, और आर क्या है आपका रिमाइंडर। तो इसी इक्वेशन को आप किस तरह से मेंशन करते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू? आप इसको ऐसे करते हो, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर की जो कंडीशन क्या रहती है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल में आपसे दो नंबर गिवन है, उनका आप किस तरह से करोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू? ए आपका हो जाएगा 12576 और बी आपका क्या हो जाएगा 4052। तो इनको आप यहां पुट करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा इक्वेशन में और फिर सोल्व करेंगे। कैसे? एग्जांपल 1, हम क्या करते हैं, हमारे पास ए है 12576 इज इक्वल टू 4052। इसको आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो कि आपको 12576 के नजदीक पहुंचाए। तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 3 2 6, 3 5 15 और 3 4 12। तो ये आपका 12156 आ जाएगा। आपको इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है रिमाइंडर चेक करने के लिए। तो ये आपका कितना बच रहा होगा 420। तो प्लस में आपका जो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 420। हमने पढ़ा था स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेप्स में, अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आपको डिवीजन लेमा फिर से अप्लाई करना है। तो चलिए इसमें फिर से अप्लाई करते हैं। अब आपको अप्लाई किस चीज पे करना है, बी पे। तो 4052 इज इक्वल टू आपका क्या होने वाला है 420। 420 को आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपको 4052 के नजदीक पहुंचाए। तो चलिए करते हैं इसको। आप 452 को इससे डिवाइड करके देख सकते हैं, ये आपका करीब करीब 9 पे चला जाएगा, 9 0 और ये आपका 37, तो 3780, तो 3780 आएगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 7 और यहाँ पे 272। तो आपका 9 पे ये भाग चला जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा 272। इस स्टेप में भी हमें कोई रिमाइंडर प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर से अप्लाई करेंगे किस पे, ये हमारा बी हो गया अब की बार, और ये रिमाइंडर। तो 422 हमें चाहिए, 422 272 से डिवाइड करने पे, तो 272 से हम फिर से इसको डिवाइड करते हैं 420 को, तो 1 पे करेंगे तो 272। रिमाइंडर देखते हैं 8 और 11 में से 7 करोगे तो आप 4 और ये आपका 1, 148। तो कितने पे जाएगा 1 पे, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे आपका कितना है 148।
फिर से आपको करना होगा, यह आपका भी हो गया। इस बार इसको डिवाइड करना है 272 को किससे, 148 से, और इनटू में यहाँ क्यों आएगा आपका, और फिर रिमाइंडर। तो चलिए चेक करते हैं। 272 तो 148 2 पे करोगे तो ये बड़ा चला जाएगा इससे, तो 1 पे चला जाएगा 148। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4, और ये आपका 6 में से 4 करोगे तो 2, 24, और दो में से एक गया, एक 124, तो 124 1 पे, और रिमाइंडर आपका 120। फिर से करते हैं, 148 इज इक्वल टू, इस बार 124 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 1 पे चला जाएगा, और रिमाइंडर देखते हैं 148 में से जब आप 124 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर आपका 24 बन जाएगा, प्लस 24। फिर से 124 को डिवाइड करेंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, 124 को करोगे तो 5 पे, 24 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि आपको पता है 24 5 जा 120 होता है। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4। और लास्ट स्टेप आपका होने वाला है, 24 को आप डिवाइड करोगे किससे, 24 को आप डिवाइड करोगे 4 से, जब 4 से 24 को डिवाइड करोगे आपको पता है कंप्लीट डिवाइड होने वाला है। तो इस स्टेप में आपको 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट स्टेप में आपको रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। तो डिवीजन लेमा यही कहता है कि जिस स्टेप पे आपको रिमाइंडर 0 प्राप्त हो जाता है, वहां जो डिवाइजर होता है वही उन दो नंबर्स का क्या होता है, एचसीएफ। तो फर्स्ट एग्जांपल में यही था, आपको यूक्लिड्स एल्गोरिदम का यूज करके दो गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना था। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि दो नंबर्स हमारे पास जो थे ए एंड बी, इनका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में जो आपको डिवाइजर प्राप्त होता है। तो डिवाइजर लास्ट स्टेप का क्या है, लास्ट स्टेप में यहाँ फिर से लिख देता हूँ एक बार, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0। यहाँ हमें 0 प्राप्त हुआ है तो ये इसका डिवाइजर होने वाला है बी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो नंबर का एचसीएफ इज इक्वल टू 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 12,576 एंड 4,052 इज 4। तो ये था दोस्तों आपका एग्जांपल, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2। सो चलिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। किसी q इंटीजर के लिए इवन नंबर्स है आपके वो 2q से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ओड नंबर आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं 2q plus 1। तो ये हमें शो करना है। तो चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसको प्रूफ करते हैं। दोस्तों आपको पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन अभी तक आई थिंक याद होगी, ए और बी दो इंटीजर हैं जिनमें ए ग्रेटर देन है बी से, और इक्वेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे आर जो है आपका इस रेंज के बीच लाई करता है। तो अब आपको ये कहा गया है एग्जांपल नंबर 2 में कि कोई भी इवन इंटीजर है, कोई भी जो इवन इंटीजर है वो 2q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोई भी ओड जो इंटीजर है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमें पता है q है कोई एक इंटीजर है, q क्या है, एक इंटीजर, और आपको पता है इंटीजर कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इवन इंटीजर्स यहाँ पे 2q है, तो हमें पता है कि 2 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर को किसी भी ओड या इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इवन नंबर ही आने वाला है। कैसे, 2 को आप q की वैल्यू कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। ये कोई 0 आपका ना तो पॉजिटिव है इंटीजर और ना ही नेगेटिव है, इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। जब आप q की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, जब आप
क्यू की वैल्यू 2 रखोगे, 2 टू जा 4, जब आप क्यू की वैल्यू रखोगे 3, 3 टू जा 6, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि क्यू की वैल्यू ओड हो या इवन हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो ऑलवेज इवन नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2q हमेशा एक इवन इंटीजर आने वाला है। चलिए अब यहां से इक्वेशन के थ्रू कैसे समझेंगे कि अगर आपके पास यहाँ पे r 0 के इक्वल है, जिस स्टेप पे यूक्लिड डिवीजन लेमा में जिस स्टेप पे r इज इक्वल टू 0 है, वहीं हम ये कह सकते हैं कि जो a है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 2q, जहां पे 2 क्या है हमारा, b के इक्वल है, b इज इक्वल टू 2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से a जो नंबर है हमारा 2q की फॉर्म में इवन नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखते हैं हम कि अगर आपके पास रिमाइंडर एक बचता है, यहाँ पे आपकी वैल्यू r की 0 है, लेकिन अगर आपकी वैल्यू r की 1 होती है तो हम इसको a को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। हमने ये प्रूफ कर लिया है कि 2q एक इवन नंबर है, तो 2q अगर एक इवन नंबर आने वाला है, कोई भी इवन इंटीजर उठा सकते हैं आप, अगर किसी भी इवन इंटीजर में आप 1 ऐड करते हैं तो हमें उससे नेक्स्ट नंबर प्राप्त होता है हमें, और वो कैसा नंबर होगा, एक ऑलवेज ओड नंबर। यहाँ पे भी आप 1 ऐड कर सकते हैं, या आपका हमेशा कैसा नंबर होगा, एक ओड नंबर। इस तरह से 2 में अगर आप फिर से 1 ऐड करोगे तो 3 प्राप्त होगा, मतलब हर स्टेप में जब भी हम इवन नंबर में एक ऐड कर रहे हैं हमें एक ओड नंबर या ओड इंटीजर प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओड इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2q प्लस 1। और यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, यही आपको पूछा गया था इसमें कि इवन इंटीजर और ओड इंटीजर्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रूव करिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3। शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। सेम क्वेश्चन है इसमें, बस b की वैल्यू यहाँ पे और r की वैल्यू यहाँ पे इसमें चेंज है, 4 और 3 या तो 4 और 1। तो चलिए इस टाइप के इंटीजर्स को किस तरह से पॉजिटिव odd इंटीजर शो करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3, आपको सबसे पहले प्रूफ करना है कि q एक इंटीजर है, q इज सम इंटीजर, q एक आपका कोई इंटीजर है, उसके लिए पॉजिटिव ओड इंटीजर्स 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 को आपने पॉजिटिव ओड इंटीजर शो करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं a एंड b और a आपका बड़ा है b से, तो bq प्लस r के इक्वल हमारा a हो जाएगा, जिसमें r की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 से लेके b तक। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं आप इसको मैच करके यूक्लिड्स इक्वेशन से कि 1 और 3 हमारे क्या है, 1 एंड 3 हमारे क्या है, रिमाइंडर्स। तो इसी तरह से आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पे कितने बच पाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स आपके 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो ये आपकी पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ पे बन पा रहे हैं। अगर आपका रिमाइंडर 0 है तब आप इसको कैसे लिख पाएंगे, 4q। तो 4 इक्वेशंस आपको प्राप्त हो गई हैं यहाँ से। अब हमें पता है लास्ट एग्जांपल में हमने ये सीखा था, किसी भी इवन नंबर को किसी ओड या इवन इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर ही प्राप्त होता है। यहाँ पे भी सेम है आपका, अगर
4 लेते हैं और Q की वैल्यू 0, Q की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3, डिफरेंट ओड नंबर से हम चेक करते हैं 4Q को। तो हमें पता है 4 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 1 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 4 मल्टीप्लाई 3 ये आपका 12। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सारे ही नंबर्स इवन नंबर्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब 4Q एक हमारा इवन इंटीजर होगा किसी भी Q इंटीजर के लिए। ऐसे ही अगर इवन नंबर में हम एक ऐड कर देते हैं, किसी भी इवन नंबर में एक हम ऐड करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक ओड नंबर। हम ये कह सकते हैं अगर PQ इवन नंबर है तो PQ प्लस 1 क्या हो जाएगा? ओड। यही यहाँ से पूछा हुआ था कि पॉजिटिव ओड इंटीजर प्रूफ करने हैं हमें 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 है तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ओड नंबर में फिर से एक ऐड करके लिखेंगे, या ओड नंबर में अगर हम जैसे सपोज करते हैं 5 है, आपके पास क्या है? इवन नंबर है 4Q, और इवन नंबर में किसी भी इवन नंबर में हम 2 ऐड करते हैं। जैसे सपोज करते हैं इवन नंबर आपके पास है 0 4 8 और 12। 0 में आप 2 ऐड कर दीजिए, फिर से 4 में आप 2 ऐड कर दें, 8 में आप 2 ऐड कर दें और 12 में आप 2 ऐड कर दें। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 2 4 और प्लस 2 6, 8 प्लस 2 10 और 12 प्लस 2 14। हमें सारे ही इवन नंबर से प्राप्त हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन नंबर में अगर इवन नंबर ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही या इवन इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो इसलिए 4Q प्लस 2 हमारा इवन इंटीजर होगा, ना कि ओड। इसलिए 4Q प्लस 2 ओड इंटीजर हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट आता है आपका 4Q प्लस 3। 4Q प्लस 3, 4Q हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कि 4Q एक इवन इंटीजर है किसी भी Q इंटीजर के लिए। ऐसे ही अगर इवन नंबर में आप 3 ऐड करते हैं, मतलब इवन नंबर में ओड इंटीजर कोई भी ऐड करते हैं, तो हमें ओड इंटीजर ही प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 को एक ओड इंटीजर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही आपसे एग्जाम्पल 3 में पूछा हुआ था। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। A sweet seller has 420 cashew burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that burfis can be placed in each stack for this purpose? तो हमें इसको स्टैक्स में, मतलब लाइनों में इस तरह से लगाना है कि 420 आपकी डिफरेंट टाइप की बर्फीज हैं और 130 आपकी 130 आपकी डिफरेंट टाइप की बर्फी हैं, उसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे या फिर स्टैक्स का जो नंबर है वो इक्वल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से आप इसको समझने वाले हैं। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 4, 420 आपकी काजू बर्फी है और 130 आपकी कह सकते हैं हम दूसरे टाइप की बादाम बर्फी हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आपको पता है कि HCF हम 2 नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें इस तरह से इनको स्टैक्स में अरेंज करना है कि रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है? अगर रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल है, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल है, तब तक हमें इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। तो ये 2 नंबर्स आपके क्या हो गए? ए यहाँ पे आपका हो गया 120 और बी आपका कितना हो गया यहाँ पे? 130। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं इनका HCF क्या आने वाला है। जो इनका HCF होगा उसी नंबर में हमें दोनों बर्फीज की स्टैक्स में अरेंज इनको करना पड़ेगा। जैसे 420 इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई किस चीज से? 130 को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आप 420 के करीब पहुंच जाओ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि
13 4 जा 52, 4 पे बड़ा चला जाएगा, 13 3 जा 39, 390 आपका आ जाएगा यहाँ से। तो 30 आपका क्या बच गया, रिमाइंडर। 30 आपका रिमाइंडर बच गया। आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता तो 130 इनका HCF हो जाता और 130 की स्टैक्स में इनको अरेंज करते, लेकिन यहाँ पे 0 हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो हम इसको फिर से डिवीजन लेमा इसमें लगा देंगे। जैसे 130 इज इक्वल टू, इस बार 30 से डिवाइड करेंगे 130 को, मल्टीप्लाई 30 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 130 प्राप्त हो जाए। आप इसको कर सकते हैं 3 3 जा 9, 90, 3 4 जा 12, तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 120 आपको प्राप्त हो जाएगा और 10 रिमाइंडर। नेक्स्ट करते हैं कि 30 को हमें डिवाइड करना है फिर से 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 से, 3 पे चला जाएगा, 3 10 जा 30 प्लस 0 रिमाइंडर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भी बर्फी एक्स्ट्रा नहीं बचनी चाहिए। तो स्टैक्स को हम 10 की नंबर ऑफ 10 में हम स्टैक्स को अरेंज कर देंगे। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो टाइप्स की डिफरेंट बर्फीज को किस तरह से अरेंज किए जाए कि रिमाइंडर आपका या फिर कोई भी एक्स्ट्रा बर्फी आपकी ना बचे। तो हम ये कह सकते हैं कि HCF ऑफ 420 और 130 जो कि 10, यही आपका क्या होने वाला है, नंबर ऑफ स्टैक्स इन विच 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बर्फीज आर टू बी अरेंज्ड। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक दोस्तों सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं। कंप्लीट आपको सिलेबस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।